अन्योंहासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड इग्नोर दिस। पता नहीं कुछ तो लग गया, आई गेस तेल लग गया। मैंने यहाँ पे तेल लगाया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी मेरे गर्दन में। पता नहीं क्यों दर्द हो रही थी, लेकिन हो तो रही थी, तो मैंने तेल लगा दिया। खैर गाइस, मुझे खूब समझ आ रहा है कि आप लोगों को माउंट आबू के सीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि पसंद आने लायक कुछ हो ही नहीं रहा है यार। जब देखो तब बोरिंग ही हो जाता है। मतलब मैं तो स्किप कर देता हूँ जब भी माउंट आबू के सीन्स आते हैं। मतलब वहाँ पे एक बच्ची है, दद्दू है, गीतांजलि है, अरमान है, लेकिन कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है यार। अरमान को सिंगर बनते दिखाना चाहिए कि नहीं? मतलब अरमान के करियर को थोड़ी उड़ान तो मिले। रोहित पुरोहित इतना सुरीला गाते हैं, तो उनके इस गायन कला को यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं? वो जॉकी बन गए हैं, रेडियो जॉकी, तो गाए यार, खुद गाने गाए, तब ना मजा आएगा यार। अंशुमन जी तो अभीरा पे फिदा ही हो गए भाई साहब। वो जब जब मिल रहे हैं अभीरा से तब तब मर रहे उसमें। मतलब जितनी बार मिलते उतनी बार मरते, बार बार मरते। लेकिन क्या मरने मराने के चक्कर में उनको अभीरा के गले में लटका मंगलसूत्र नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि मंगलसूत्र अभीरा के गले में शोभा पा रहा है भाई? और एक बात जो अक्षित ने मुझे बताई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया भाई साहब। असाइनमेंट्स के चक्कर में मैं कुछ भी ध्यान ही नहीं देता। तो देखो अभीरा ने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया था अंशुमन के सामने कि उसका नाम अभीरा शर्मा है, जो कि केसरी वस्त्र की मालकिन है या जो कुछ भी है। लेकिन जब पोद्दार्स ने अभीरा को ऐसे इंट्रोड्यूस किया, मतलब काजल बुआ ने बोला अंशुमन को कि ये हमारे घर की बड़ी बेटी है, तो अंशुमन के मन में ये बात क्यों नहीं आई कि अगर वो बंसल्स की बेटी है या पोद्दार्स की बेटी है तो उसका नाम अभीरा शर्मा कैसे हो सकता है? अंशुमन तो ये सब सोच ही नहीं रहा है, वो तो बस फिदा है अभीरा पे। सारा मजा उदयपुर जा बैठा है भाई साहब। आज जो बुआ ने बोला है ना फूफा को, मेरे कलेजे को तो अलग ही ठंडक महसूस हुई है। और मेरी जुबान बोली है बुआ ने। मैं भी तो यही कहता हूँ ना कि फूफा ने जो भी काले कारनामे करे, जितना कुछ गलत सही उन्होंने करा है, जितने लोगों को उन्होंने दुख पहुंचाया है ना, वो सब उन्हें मिलेगा रिटर्न में। किसके थ्रू? कृष के थ्रू भाई साहब। पहले जब दादी सा घर की मुखिया थी तो फूफा सा की चलती थी भाई साहब। अगर दादी सा के बाद घर में कोई प्रधान था तो वो थे फूफा सा। और फूफा सा ने सोचा कि उनको बाकी सत्ता भी उनके हाथ में आ जाए, और ऐसा करने के लिए उन्हें सब कुछ उनके बेटे के नाम करना होगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। सब कुछ पाने के चक्कर में फूफा सा के पास जो कुछ था वो भी उन्होंने खो दिया भाई साहब। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लेकिन फूफा सा ने सोचा कि लालच एक कला है, तो इसको आजमाया जाए और मुंह के बल गिरा जाए भाई साहब। जिस बेटे को नालायक नालायक कहते, थकते नहीं थे फूफा सा, जिसको दौरा दौरा के मारते थे, आज उनके सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है फूफा सा की। क्योंकि अगर फूफा सा कुछ बोलेंगे तो एक बोल के दो सुनेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 2 के बदले 100 सुन लेंगे वो तो भाई साहब। तो कुछ बोला तो उन्हें जाता नहीं है। और अगर वो हाथ उठाने की कोशिश करेंगे तो कृष उनका एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देगा पक्का। और भाई क्या कभी किसी ने सोचा था कि दादी सा विद्या और अभीरा एक साथ रहेंगी, इतनी खुश रहेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। क्योंकि पिछले साल ऐसे ऐसे ट्रैक्स हुए थे ना, कितनी बार दादी सा और अभीरा आमने सामने आई है, दादी सा और विद्या आमने सामने आई है, और विद्या और अभीरा आमने सामने आई है भाई साहब। विद्या को तो अभीरा ने जेल भेज दिया था, क्योंकि विद्या ने उसके भाई को टक्कर मारी थी और गुनाह को छुपा भी दिया था। बाद में उसके कदमों में जा गिरी थी, और जब विद्या को सजा मिली उसकी गलतियों की, तब तो विद्या ने अपना रंग ही बदल लिया। वो पैरों में जो जा गिरी थी वो सीधे खड़ी हो गई, एंड शी इज लाइक अब तो अभीरा को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी, जबकि अभीरा की कोई गलती भी नहीं थी। वो सब कुछ लग रहा है ना मुझे कि तीनों भूल गए। और भाई साहब दादी सा और विद्या ने जो मिलके शिवानी के साथ किया है, वो सारी चीजें खत्म हो गई है। उन चीजों का तो जिक्र भी नहीं होता भाई साहब। यही सारी बातें याद करो, थोड़े लड़ाई झगड़े करो, जोक्स अपार्ट। इन तीनों के सीन्स की वजह से ही शो चल रहा है भाई साहब। जितनी पॉजिटिविटी आती है ना वो इन तीनों की वजह से ही। और भाई अच्छे लग रहे इन तीनों के सीन्स। पता नहीं ये कैसे हो गया, हमने तो कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होगा। चलो सब एक साथ बोलो, ये तिगड़ी बना दे हर बिगड़ी भाई साहब। मैं तो चाहता हूँ कि इनका बॉन्ड हमेशा ही ऐसा रहे, और अब इनके बॉन्ड को रुइन ना किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये तिगड़ी का बॉन्ड बिगाड़ा जाए, क्योंकि भाई ये तिगड़ी बना दे हर बिगड़ी बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि ये तीनों हमेशा साथ साथ रहे, चाहे जहां भी रहे। भले ही पोद्दार हाउस में जाए, बंसल्स का बोर्ड उतरे, पोद्दार्स का नेम प्लेट लगे, लेकिन ये तिगड़ी बना दे हर बिगड़ी। तो इन तिगड़ी को तो हमेशा साथ ही रहना होगा, तभी मजा आएगा। अगर इनके बॉन्ड को आगे चल के खराब कर दिया जाता है ना तो ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन मुझे भी बुरी बुरी इंटेंशंस आ रही है कि ऐसा भी होगा, क्योंकि ये सब तो होते ही रहता है। खैर इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर दे रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि कल वाली वीडियो शायद कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, इसलिए मैं इसको छोटी कर दे रहा हूँ। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या बोलूँ।